ఢిల్లీలో భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్పోను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं. ये न्यू मिडिल क्लास अपना पहला विकल्प ले रहा है. जैसे जैसे तरक्की होगी ये अपने विकल्प को भी अपग्रेड करेंगे और इसका बेनिफिट ऑटो सेक्टर को मिलना पक्का है. साथियों, कभी भारत में गाड़ियां न खरीदने का एक कारण अच्छी सड़कों, चौड़ी सड़कों का अभाव भी था. अब ये स्थिति भी बदल रही है. ईज ऑफ ट्रेवल आज भारत की बड़ी प्राथमिकता है. पिछले वर्ष के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखे गए थे. आज भारत में मल्टी लेन हाईवे का, एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है. पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को गति मिल रही है. इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की वजह से भारत दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक कॉस्ट वाला देश होने वाला है. इन सारे प्रयासों की वजह से ऑटो इंडस्ट्री के लिए संभावनाओं के अनेक नए द्वार खुल रहे हैं. देश में गाड़ियों की डिमांड बढ़ने के पीछे भी ये भी एक बड़ी वजह रही है. साथियों, आज अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है. फास्टैग से भारत में ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी आसान हुआ है. नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से भारत में सीमलेस ट्रैवल के प्रयासों को और बल मिल रहा है. अब हम स्मार्ट मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं. कनेक्टेड व्हीकल्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग की दिशा में भी भारत तेजी से काम कर रहा है. साथियों, भारत में ऑटो इंडस्ट्री के विकास की संभावनाओं में मेक इन इंडिया की मजबूती का भी बड़ा रोल है. मेक इन इंडिया अभियान को पीएलआई स्कीम से नई गति मिली है. पीएलआई स्कीम ने 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सेल में मदद की है. इस स्कीम से ही इस सेक्टर में 1.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए हैं. आप जानते हैं, आप अपने सेक्टर में तो जॉब्स क्रिएट करते ही है, इसका दूसरे सेक्टर्स में भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. बड़ी संख्या में ऑटो पार्ट्स हमारा एमएसएमई सेक्टर बनाता है. जब ऑटो सेक्टर बढ़ता है तो एमएसएमईज, लॉजिस्टिक्स, टूर और ट्रांसपोर्ट, इन सभी सेक्टर में भी नई जॉब्स अपने आप बढ़ने लग जाती है. साथियों, भारत सरकार ऑटो सेक्टर को हर लेवल पर सपोर्ट दे रही है. बीते एक दशक में इस इंडस्ट्री में एफडीआई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ग्लोबल पार्टनरशिप के नए रास्ते बनाए गए हैं. पिछले 4 सालों में इस सेक्टर में $36 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है. आने वाले सालों में ये कई गुना और बढ़ने वाला है. हमारा प्रयास है कि भारत में ही ऑटो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो. साथियों, मुझे याद है
मैंने मोबिलिटी से जुड़े कार्यक्रम में 7C के विजन की चर्चा की थी। हमारे मोबिलिटी सॉल्यूशंस ऐसे हो जो कॉमन हो, कनेक्टेड हो, कन्वीनियंट हो, कंजेशन फ्री हो, चार्ज हो, क्लीन हो और कटिंग एज हो। ग्रीन मोबिलिटी पर हमारा फोकस इसी विजन का हिस्सा है। आज हम एक ऐसे मोबिलिटी सिस्टम के निर्माण में जुटे हैं जो इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को सपोर्ट करे। एक ऐसा सिस्टम जो फॉसिल फ्यूल के हमारे इंपोर्ट बिल को कम करे। इसलिए आज ग्रीन टेक्नोलॉजी, ईवीज, हाइड्रोजन फ्यूल, बायोफ्यूल्स ऐसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर हमारा काफी फोकस है।